हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटीग्रल्स, क्लास 12 का इंटीग्रल चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 7.1। अब यहाँ पर देखना है एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव या और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें इंस्पेक्शन मेथड से क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, डेरिवेटिव गिवन है। किसका डेरिवेटिव है, इज sin 2x, sin 2x डेरिवेटिव है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप एक बात बताओ, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का, है ना। हमें क्या मालूम है, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, कॉस एक्स का, किसका करें, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा, यही आता है ना। ये तो पता चल गया कि जो साइन एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, कॉस का है, और साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला और होता है क्या, कि डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ए है उसको हम आगे लिख लेते हैं और इसका क्या आएगा, साइन ए एक्स। हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे इस जगह पर। क्यों, क्योंकि हमें क्या लाना है, sin 2x लाना है डेरिवेटिव में। तो आप यहाँ पर देखो, अगर हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव करोगे आप, cos ax का, है ना। बट यहाँ पर माइनस है, हमें क्या लाना था, यहाँ पर प्लस में क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ए जो कांस्टेंट है वो एक्स्ट्रा है, बट साइन में ये 2 वाली वैल्यू आगे तो है नहीं ना, और एक इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/a से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1/a से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस में 1/a तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, माइनस का a साइन ए एक्स होगा ना, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स। यही वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो आप क्या लोगे, तो मैं समझाने के लिए अभी आपको समझाई हूँ, ठीक है। ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो डी बाई डी एक्स है और हमें क्या मालूम है कि जो ए कांस्टेंट है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो माइनस में कॉस 2x और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, टू डिवाइड में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि माइनस में 1/2 और क्या आ जाएगा, cos 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस में हाफ cos 2x होगा। ऐसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास डेरिवेटिव क्या गिवन है, डेरिवेटिव इज cos 3x है और आपको ये मालूम है फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का। हमें क्या मालूम है कि जो डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन एक्स का, तो उसका आंसर क्या आता है, cos x आएगा ना। बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में क्या 3 है,
तो हम एक काम करते हैं, डेरिवेटिव किससे करेंगे, साइन 3x से। तो आपके पास क्या आएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ जाएगा और साइन से क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। यही होगा ना, साइन 3x का डेरिवेटिव ही होगा। बट यहाँ पर देखना cos 3x है बस, बट यहाँ पर 3 जो x, इसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos x से, तो हम sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म जो 3 एक्स्ट्रा है ना, कांस्टेंट वैल्यू जो 3 है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 1/3 तो रहेगा ही, इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 में cos 3x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ cos 3x। तो हमें यही तो चाहिए था। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1/3 साइन 3x। गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि हमारे पास है a के पावर 2x है, क्या है, डेरिवेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव इज a के पावर 2x, ये है ना। और आपको पता है एक फंक्शन क्या, कि a के पावर 2x का डेरिवेटिव, a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a के पावर x ही होता है, यही होगा ना। बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है। अगर हम d/dx करेंगे ना, a के पावर ax करते हैं, तो इसके डेरिवेटिव क्या आएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सामने आ जाएगा और a के पावर ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a के पावर ax हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। हम किसका यूज करें, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, a के पावर 2x तो रहेगा ही, और जो 2 कांस्टेंट वैल्यू है ना, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, 1/2 और a के पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 a के पावर 2x होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, a के पावर 2x, जो कि यही तो आंसर है ना। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ a के पावर 2x इज 1/2 a के पावर 2x। गॉट इट। ऐसे ही हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में डेरिवेटिव गिवन है। डेरिवेटिव इज, क्या दे रखा है हमारे पास, ax प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव करोगे, आपको एक फॉर्मूला याद है ना, कौन सा, अगर हम डेरिवेटिव किसका करते हैं, x से पावर n का, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होगा n x से पावर n-1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, एक जो पावर होगा वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इसका पावर कितना रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ax प्लस b के पावर क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी ये क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में पावर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो 2 है वो एक पावर रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए एंटी डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, पावर में 3 लिखते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव करती हूँ, सिर्फ इस चीज का, पहले समझना आप, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ ना, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करते, जो 3 है वो सामने आ जाएगा, और
ए एक्स प्लस बी तो लिखेंगे ही हम, और 3 में से एक पावर को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा इनटू, बट यहाँ पर जो ए एक्स है, एक्स एक और फंक्शन मिल गया हमारे पास। अब हम किसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ए एक्स का, ए एक्स का करेंगे ना। अगर आप ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आया इनटू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का हमें एक चीज और मालूम है कि अगर आप डेरिवेटिव एक्स का करोगे ना उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होगी, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया आगे। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। बट हमें क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था, और बट 3a क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना तो आप क्या करो, इसे को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट मीन्स इसे 1/3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, d/dx 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, अगर आप इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे तो इसमें अगर हम क्या करते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हैज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। कितना आ गया ना समझ, आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 देखिए क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है। 5 का क्या है, डेरिवेटिव इज क्या गिवन है, sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। sin 2x आपको मालूम है ना, sin किसका डेरिवेटिव होता है, cos का। तो यहाँ पर अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव लिखोगे, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव लिखोगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, cos का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x होगा। बट अभी हमने देखा था अगर हम डेरिवेटिव किसका करें, cos का करें तो किसमें हो जाता है, माइनस में sin x, माइनस वाली टर्म, माइनस वाला जो साइन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 कांस्टेंट है यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इतना समझ आया। नेक्स्ट देखो, माइनस में 4, ए की पावर क्या है, 3x है। अभी हमने देखा था ए के पावर 2x का डेरिवेटिव, यहाँ पर जो 2 था एक्स्ट्रा मतलब कांस्टेंट टर्म था ना, उससे हम 2 से क्या करते थे, डिवाइड। यहाँ पर भी ए के पावर क्या है, 3x है। अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव है किसका, sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x का। कैसे, अब यहाँ पर देखना, अगर हम इसका डेरिवेटिव करोगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 1/2 तो लिखेंगे ही, इंटू cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में 2 तो एक्स्ट्रा है और क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, माइनस में 4/3 है इंटू ए के पावर 3x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आगे आ जाए, 3 आगे लिखेंगे तो ए के पावर क्या आ जाएगा, 3x। 3 से 3 कैंसिल आउट,
2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या बचेगा सिर्फ साइन 2x माइनस में यहाँ पर क्या आएगा 4a के पावर 3x। हमें यही तो चाहिए था। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, तो हम क्या लास्ट में लिखेंगे, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4a के पावर 3x इज क्या आएगा, माइनस में 1/2 कॉस 3x, सॉरी यहाँ पर क्या है cos 2x माइनस 4/3 a के पावर 3x। आगे बात समझ।